हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्र जिनका भी एग्ज़ाम अभी 17 से जो 25 अगस्त के बीच में है और उसी के बाद 26 अगस्त से लेकर के आपका जो है 8 सितंबर तक जो है एग्ज़ाम चलना है। मतलब कि आपका फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ जो दोनों ही मतलब जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और जिन भी आरआरसीज़ वाले उसकी टोटल जो है फर्स्ट फेज़ में 3 आरआरसी को शामिल किया गया था, उसके बाद सेकंड फेज़ में जो है 5 आरआरसी को शामिल किया गया है। तो टोटल 8 आरआरसी के अभी एग्ज़ाम होने हैं, जो कि ये मान के चलिए आपके 17 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में कंडक्ट होना है। ठीक है, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स का यही सवाल है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना कम समय बचा है, तो बचे हुए समय में क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कितना पढ़े। और उसी के साथ में इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम से पहले ये जो हम आपको बताएंगे वो चीज़ ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको उससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल की अपडेट्स के लिए। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एक एक पॉइंट और एक एक बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होना है उसमें जो है सब्जेक्ट टोटल 4 प्रकार के आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इनमें जो मार्क्स कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको पता ही होगा। और लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि साइंस में आपके जो है 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, मतलब कि 25 मार्क्स आपके पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद मैथ्स में भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद रीजनिंग में सबसे बड़ा वेटेज है रीजनिंग का, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। और उसके बाद जो है जीके जीएस और सीएस, ये मतलब कि आपका करंट अफेयर और जीके जीएस मिलाकर टोटल आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टोटल मिला के आपके जो है 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन वहीं पर पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट होते हैं, जो स्क्राइब कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं, तो ये मान के चलिए उनको जो है 120 मिनट में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, उनको मतलब कि आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो देखिए, आप सभी को जैसा कि पता है कि इस एग्ज़ाम में मैथ्स, साइंस और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स, साइंस और रीजनिंग ये तीनों का बहुत ही वेटेज रहने वाला है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है, देखिए पहले हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको किस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन वहीं पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन का पोर्शन है यहाँ पर ग्रुप डी के एग्जाम में, तो 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन में कैंडिडेट जो है लगभग 22 से लेकर के 24 तक तो सही क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन बाकी के जो बचे हुए लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि आपकी अवधारणा वगैरह होती है, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है, और कुछ इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपकी फिगर काउंटिंग अगर लेंदी दे दिया जाता है, बहुत सारे फिगर्स वगैरह दे दिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है तो कभी कभी उन्हें काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो रीजनिंग में भी आपके लगभग ये मान के चले कि आप 22 से लेकर 26 तक के आसानी से अपना पोर्शन पूरा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको रीजनिंग अच्छे से बनती होगी। सारे कॉन्सेप्ट आपके जो है कोडिंग, डिकोडिंग, सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो इसमें आती है रीजनिंग में, और जो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह होगी उसके जो है अच्छे से आपके जो है क्लॉक और कैलेंडर, ये सभी के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अब वहीं पर मैथ्स में आपको देखिए एडवांस जो है, एडवांस के ये मान के चलिए कि आपको मिनिमम बस 5 से 6 ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अरिथमेटिक में, जैसे आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल निभाता है मैथ्स में, अरिथमेटिक में, तो देखिए एक तो होता है आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ठीक है, एक होता है सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद नंबर सिस्टम, और उसके बाद एक होता है सीआई, एसआई और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और एवरेज। ये जो है 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके कम से कम इसमें से, इन टॉपिक्स में से एक एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लेकिन वहीं पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मतलब जैसे आपका बोर्ड मॉस हो गया है, बोर्ड मॉस हो गया, फिर वी बोर्ड मॉस हो गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम एक शिफ्ट में 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं रेलवे के द्वारा। और पिछले ग्रुप डी और एएलपी के जो 2018 के क्वेश्चन हुए थे, जो मतलब कि पेपर हुआ था, तो उसमें भी लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से डायरेक्ट पूछे गए थे, बोर्ड मॉस रूल पर आधारित। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों साइंस की। तो देखिए साइंस का पोर्शन भी एक वैसे तो बड़ा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका कन्फ्यूजन यही है कि लास्ट समय में हम आखिरी समय में क्या पढ़े, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको साइंस में जो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और फार्मूले, और जो एसआई यूनिट होती है और सीजीएस यूनिट जो होती है, एसआई और सीजीएस यूनिट जो होती है आपकी,
वो सारी यूनिट्स आपको अच्छे से करने होंगे, फार्मूला अच्छे से करने होंगे, क्योंकि आपको फार्मूले से 2 प्रॉफिट मिलने वाले, 2 नहीं 3 प्रॉफिट मिलने वाले। क्योंकि देखिए फार्मूला अगर आपको याद है, जैसे कि आपको मान लो कि पूछा बल का, तो बल का फार्मूला क्या होता है, F=m है। तो देखिए एक तो आपका फार्मूला एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि मतलब कि इसकी परिभाषा से आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि भैया इसका फार्मूला क्या होता है। दूसरी बात, इससे आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो एम का मतलब कि मास का हो जाएगा आपका किलोग्राम। उसके बाद ये मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो गया। अब उसके अगर बात करें तो तीसरा आप इसके जो है वीमा भी निकाल सकते हैं। वीमा जैसे कि F=m है, फोर्स दिया है, ठीक है। तो एम की मतलब क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम हो जाएगा। इधर हमने बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसकी वीमा निकालना आपको, डायमेंशंस निकालनी है। तो ये देखिए इसका हो जाएगा एम, मास का मतलब केजी का मतलब मास हो जाएगा एम, और एम का मतलब हो जाएगा एल, ठीक है। और उसके बाद ये सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा मतलब T-2, ठीक है। तो यहाँ पर ये ml/T-2, ये आप इसकी जो है यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, डायमेंशंस भी निकालते हैं, और फार्मूला बेस्ड आपका जो है डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप फार्मूला बेस्ड पर न्यूमेरिकल डायरेक्ट कर सकते हो। ये आपको मैंने एक एग्जांपल बताया। तो आपको जो है 3 चीज़ें तो ये बेसिकली अच्छे से करना होगा फिजिक्स में, फार्मूला, एसआई और सीजीएस यूनिट, उसके बाद न्यूमेरिकल्स। अब उसके बाद चौथी अगर बात करें तो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, अगर क्योंकि 2018 में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम से, मतलब कि जो प्लांट में रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है और जो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, तो ये दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद जो है आपको ये अच्छे से अगर बन गया है तो ये मान के चलिए इससे 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें या तो प्लांट से आपको पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी जो है साथ में ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये दोनों के ही रिप्रोडक्शन सिस्टम को पढ़ना होगा। उसके बाद विटामिन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इसकी खोज किसने करी, इस टाइप से ये विटामिन के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद पीएच वैल्यू से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आपका जो है 7 किसका पीएच वैल्यू होता है, 7 से कम अगर किसी का पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। फिर ये अम्लीय आपका जो है, यहाँ पर जो अम्लीय जो आपका होता है तो वो क्या करता है, नीले को लाल में या फिर लाल को नीले में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। तो आई होप यहाँ से आपका जो है सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि आपको लास्ट टाइम पे क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखिए 7वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल भी आपको अच्छे से करके जाना होगा, क्योंकि 2018 में जो ग्रुप डी और एएलपी का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये मान के चलिए आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में पूछे गए थे। हर शिफ्ट में मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तो पीरियोडिक टेबल से पूछे ही गए थे। जैसा कि आपका पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास जो होता है, या वैलेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि किसकी कितनी संयोजकता है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली। उसके बाद जो 8वां आपको अगर याद करना होगा, पढ़ना होगा, तो देखिए इन्वेंशंस, मतलब कि आविष्कारक जैसे टेलीविज़न की खोज किसने करी थी, माइक्रोफोन की खोज किसने करी थी, ये चीज़ें। उसके बाद ये ब्रांचेस, मतलब कि विज्ञान की जो शाखाएं होती है, जैसे सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है, कॉस्मोलॉजी किसका अध्ययन है, ये इस टाइप से आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो है डिसीज एंड वैक्सीन्स, मतलब कि कौन सी बीमारी किससे फैलती है और उसका जो है वैक्सीन का टीका कौन सा है, जैसे कि आपका पोलियो का वैक्सीन का टीके का नाम क्या है और इसकी खोज किसने करी। इस टाइप से जो है सारी चीज़ें जो मेडिकल में इसका यूज़ होता है वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। और उसी के बाद लेंस एंड मिरर, मतलब आपका अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की जो थ्योरी पोर्शन है, जैसे कि उत्तल दर्पण फोकस पर रखने पर और अनंत पर रखने पर कोई वस्तु को कैसा मतलब उसका प्रतिबिंब बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। और इसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, आपको इसका डायरेक्टली जो है न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाते हैं, जैसे कि किसी का 1/f=1/u प्लस 1/v, इस टाइप से जो है फॉर्मूले बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं। तो इससे भी आपका जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के जो है न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं। तो आपको इसका फार्मूला याद रख करके आपको अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी कवर करनी होगी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है आपका लाइट एंड साउंड चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर जो है लाइट, जैसा कि आपका किसी रंग का प्रकाश तरंग, किस रंग का प्रकाश जो है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। उसके बाद साउंड में जो ध्वनि, ठीक है, आपका जो ध्वनि वाला सिस्टम होता है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, कौन सी, ये सारी चीज़ें जो होती है डॉपलर प्रभाव पे काम करती है ध्वनि, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो इसमें आपको जो है ध्वनि वाले और साउंड और लाइट वाले दोनों ही चैप्टर अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेलवे लाइट और साउंड से हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आई होप यहाँ से आपके साउंड्स के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस की और करंट अफेयर की। तो देखिए दोस्तों, जीके जीएस के लिए अगर जीके जीएस की बात करें, मतलब कि जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ वगैरह के लिए, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र आपका जीके जीएस के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ही ओनली काफ़ी है। मतलब कि आप जीके जीएस को अगर
क्योंकि आपको पता ही नहीं कि जीके जीएस में क्या पूछने वाला है। इसलिए जो है आप अब जो है प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जो 2018 के एएलपी जेई और जो आपके हुए हैं ये 2019 में जेई हुआ था और अपना 2018 में ही ग्रुप डी भी हुआ था और अभी एनटीपीसी हुआ है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है आप अच्छे से देख लोगे, रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको जो है जीके जीएस वहाँ से कवर हो जाएगा। क्योंकि आपका यहाँ पर से जो है आपका स्टैटिक जीके अक्सर पूछा जाता है कि जैसे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बुलंद दरवाजा किसने बनाया, ये सारी चीज़ें आपको जो है जीके जीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर करंट अफेयर में सबसे बड़ा बच्चों का कन्फ्यूजन था कि करंट अफेयर में क्या पढ़े और कितना पढ़े और कैसे पढ़े। तो देखिए दोस्तों, मेरा एक सजेशन यही है आपको कि देखिए मिनिमम आपको जो है 18 मंथ का करंट अफेयर आपको कवर करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होना है तो ये मान के चलिए कि आपको उसमें करंट अफेयर 1 जनवरी 2021 से 31 मई 2022 तक, मतलब कि अभी से लेकर 3 महीने पहले तक, मतलब 2022 में मई तक के आपको जो है करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि आपको 18 मंथ्स का जो है करंट अफेयर आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए लास्ट टाइम पर क्या है कि अब आपके पास जैसे जिसका 17 तारीख को एग्ज़ाम है तो वो जो है अब 18 मई जो है 18 मंथ जो है मात्र 2 दिन में तो कवर कर नहीं सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी की भी जो मैराथन क्लास हुई है जिसमें 6 मंथ का लिया हो, किसी ने 12 मंथ का लिया हो, मतलब शुरू के 6 मंथ ले लिया हो 2021 के, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ले लिया हो, उसके बाद फिर 6 मंथ मतलब कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये ले लिया हो 2021 का, और उसके बाद जो है ये आपके पास जो है 31 मई है, ठीक है 31 मई का जो ये मान के चलिए 5 महीने ये ले लिया हो, तो ये 17 से 18 महीने के, मतलब आपको जो है ये 6 मंथ की ये है और किसी के 12 मंथ की और किसी के जो है ये 6 मंथ की 2022 की, ये इस टाइप से जो मैराथन 6 मंथ वाली हो तो वो भी अगर आप देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको 2 दिन में आप कुछ पढ़ोगे, इससे बेहतर है कि आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन की अगर मैराथन देख लोगे करंट अफेयर की किसी की भी यूट्यूब चैनल पर तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आपको ये मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन पूछे हैं जीके जीएस और जो है करंट अफेयर से आपके 20 क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके 7 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से ही पूछना है। और ये मान के चलिए कि आपका 7 से 10 क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको जो है मैराथन आप कोई क्लास की देखोगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखोगे तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है बुक में उसको पढ़ो किसी भी करंट अफेयर को। तो ये जो है आपको किसी की भी मैराथन क्लास देखनी होगी तो आपका जो है करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं। अब देखिए आपको एक बात मैं क्लियरली कर दूं कि रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूर एग्जाम्स, मतलब जी हाँ फ्रेंड्स, ये यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। क्योंकि कैंडिडेट्स का ये भी सवाल है कि भैया हम क्या पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, आपके पास 2 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, 8 दिन है, जिसका भी जब भी एग्जाम है तो जितने भी दिन बचे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। रिवीजन इसलिए क्योंकि एटलीस्ट जो आपने पिछले कितने भी टाइम में 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 3 साल में जितना भी आपने जो पढ़ा है, तो ये मान के चले कि आपका अगर एग्जाम में वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपका वो क्वेश्चन जो है गलत ना हो। एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है वो कभी भी गलत ना हो, ऐसा आप रिवीजन रखिए। क्योंकि अगर आपने जो पढ़ा है और अगर वही क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो आपकी पढ़ाई कोई काम की नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। क्योंकि आपने जो पढ़ा एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आपका ज़रूर से ज़रूर सही हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। आगे देखते हैं। और उसी के बाद दोस्तों आखिरी पॉइंट हमारा यह है कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी जो है इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, 2018 के जो एएलपी और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर आप जरूर देख कर जाए। क्योंकि 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें साइंस का लेवल बहुत तगड़ा रखा गया था। साइंस की स्पेशली बात कर रहा हूँ कि साइंस का जो है लेवल बहुत ही हाई रखा गया था 2018 की एग्ज़ाम्स में। लाइक ग्रुप डी जो आपका एग्जाम हुआ था तो आप भी देख सकते हैं कि उसमें जो है साइंस के बड़े ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो या फिर आपका जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, लेकिन आपके जो है साइंस का लेवल वहाँ पर हाई रखा गया था। तो मेरी यही सजेशन है आपको, क्योंकि इसमें आपको साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देगी। किसमें? 2018 के क्वेश्चन पेपर में। 2018 के क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत ही अच्छी उसकी भूमिका दिखाई देगी और साथ ही उसका लेवल भी दिखाई देगा। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि 2018 के एएलबी और जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हुए थे उसके जो है क्वेश्चन पेपर आप जरूर देख कर जाए। मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है आपको, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं खासकर रेलवे के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आने वाली सभी एग्जाम्स में। तो आई होप आपको यहाँ से आपको वीडियो पसंद होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 2018 के कई सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली साइंस में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाले आपके क्वेश्चन साइंस के। तो ये मान के चलिए कि आपके जो है लगभग ये मान के चलिए 70, हम पूरा 100% नहीं बोलते, लेकिन ये बोलते हैं कि 70 से 80% आपके जो है 2018 के ही क्वेश्चन यहाँ पर जो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में जो है रिपीट होने की संभावनाएं बनी है। तो
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतने रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में इतने रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।